आप सभी को प्रणाम। सबसे पहले आपसे प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाएं। सबसे पहले आपके मन में यही सवाल उठा रहा होगा कि लिवर सिरोसिस किस हद तक ठीक हो सकता है। इसे जानने के लिए कृपया पूरा वीडियो देखें। लीवर सिरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक हो सकती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि लिवर सिरोसिस होता क्या है। सिरोसिस यह एक ऐसा मेडिकल शब्द है जिसे आपने शायद कभी ना कभी सुना होगा। हो सकता है किसी डॉक्टर के क्लिनिक में, टीवी पर किसी हेल्थ शो में या शायद इंटरनेट पर पढ़ते हुए। यह शब्द अक्सर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा होता है और इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल और डर होते हैं। लेकिन असल में सिरोसिस है क्या, यह क्यों होता है, और सबसे जरूरी, अगर किसी को यह हो जाए तो क्या किया जा सकता है। अगले कुछ मिनटों तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सिरोसिस से जुड़े हर पहलू पर विस्तार से बात करेंगे। हम आपको सब कुछ बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा लिवर यानी यकृत करता क्या है। इसे हमारे शरीर का पावर हाउस या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट समझिए। यह 500 से भी ज्यादा काम करता है। खून को साफ करने से लेकर भोजन पचाने के लिए जरूरी बाइल बनाने तक, प्रोटीन बनाने और ऊर्जा के लिए ग्लूकोज स्टोर करने तक, यह हमारे शरीर का एक बेहद मेहनती और महत्वपूर्ण अंग है। तो सिरोसिस किस वजह से होता है? आसान शब्दों में कहें तो सिरोसिस तब होता है जब आपके लिवर को किसी वजह से लंबे समय तक और बार बार नुकसान पहुंचता है। जब भी लिवर को चोट लगती है तो यह खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। यह इसकी एक अद्भुत क्षमता है। लेकिन इस ठीक होने की प्रक्रिया में स्कार टिश्यू यानी घाव के निशान बन जाते हैं। इस शुरुआती स्कारिंग को फाइब्रोसिस कहते हैं। जब यह नुकसान सालों साल चलता रहता है तो यह स्कार टिश्यू बढ़ता जाता है और लिवर के स्वस्थ टिश्यू की जगह ले लेता है। सिरोसिस इसी फाइब्रोसिस की सबसे एडवांस्ड और गंभीर स्टेज है, जहां लिवर इतना ज्यादा स्कार युक्त हो जाता है कि वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। कल्पना कीजिए एक मुलायम स्पंज की जो पानी सोखता है। अब सोचिए कि उस पर बार बार गोंद की बूंदें गिराई जाए। धीरे धीरे वह स्पंज सख्त और बेजान हो जाएगा और पानी सोखने की अपनी क्षमता खो देगा। सिरोसिस में लिवर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब सवाल उठता है कि लिवर को इतना नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य कारण क्या है। चलिए सबसे आम कारणों पर एक नजर डालते हैं। पहला और सबसे प्रसिद्ध कारण है लंबे समय तक बहुत ज्यादा शराब का सेवन। शराब को हमारा लिवर प्रोसेस करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में ऐसे केमिकल बनते हैं जो लिवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। लगातार और ज्यादा मात्रा में शराब पीने से यह नुकसान बढ़ता जाता है और अंततः सिरोसिस का रूप लेता है। दूसरा बढ़ना कारण है क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस, खासकर हेपेटाइटिस बी और सी। ये वायरस सीधे लिवर पर हमला करते हैं और वहां लंबे समय तक बने रहते हैं, जिससे क्रॉनिक वायरल दीर्घकालिक सूजन और जलन होती है। सामूहिक सूजन बंद रहने से मधुमेह की तरह स्कारिंग बढ़ती जाती है और सिरोसिस हो जाती है। तीसरा और आजकल तेजी से बढ़ता हुआ कारण है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। स्थिति तब होती है जब लिवर में बहुत ज्यादा चलकर सिरोसिस में बदल सकता है। इनके अलावा कुछ और कारण भी हैं, जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, जिसमें शरीर का अपना इम्यून सिस्टम पर लिवर पर हमला कर देता है। कुछ अन्य शिकायतें जैसे हेपेटाइटिस, शरीर में खून का ज्यादा जमा होना और विल्सन्स डिजीज, कॉपर का ज्यादा जमा होना भी सिरोसिस कर सकता है। तो सिरोसिस के समय आपके शरीर को क्या करता है? इसे समझने के लिए चलिए इसकी स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। सिरोसिस को मुख्य रूप से दो स्टेजेस में बांटा जाता है, कंपेंसेटेड और डीकंपेंसेटेड। पहली स्टेज है कंपेंसेटेड सिरोसिस। कंपेंसेटेड का मतलब है कि लिवर क्षतिग्रस्त और स्कार युक्त तो है, लेकिन वह अभी भी अपने जरूरी काम करने में कामयाब हो रहा है। वह नुकसान की भरपाई कर रहा है। इस स्टेज पर हो सकता है कि आपको कोई भी लक्षण महसूस न हो या फिर बहुत हल्के लक्षण हो जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इन लक्षणों में शामिल हो सकते हैं हमेशा थकान महसूस होना, भूख में कमी, वजन घटना या पेट में हल्का दर्द। यह स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है
क्योंकि अगर यहाँ बीमारी का पता चल जाए और उसके कारण का इलाज किया जाए, जैसे शराब छोड़ना, हेपेटाइटिस का इलाज करना या वजन कम करना, तो बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है और लिवर को और ज्यादा खराब होने से बचाया जा सकता है। यही एक ऐसी स्थिति है जिसमें अगर आप सही खानपान, सही दिनचर्या और सही समय पर दवाई ले तो यही काफी हद तक या फिर पूरी तरह भी ठीक हो सकता है। मेरे भी कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस पूरी तरह ठीक हो चुका है, लेकिन अगर कारण बना रहता है और लिवर को नुकसान पहुंचता रहता है तो बीमारी अगली स्टेज में चली जाती है, जिसे कहते हैं डिकम्पेंसेटेड सिरोसिस। यह वो स्टेज है जब लिवर इतना ज्यादा डैमेज हो चुका होता है कि वह अब अपने काम ठीक से नहीं कर पाता। अब लक्षण गंभीर और स्पष्ट हो जाते हैं और ये जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली जटिलताओं का संकेत होते हैं। इन गंभीर लक्षणों में शामिल है जॉन्डिस यानी पीलिया, जिसमें त्वचा और आंखों का रंग पीला पीडीडी जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खराब लिवर बिलीरुबिन नाम के पीले पदार्थ को खून से साफ नहीं कर पाता। पेट में पानी भर सकता है, जिसे एसाइटिस कहते हैं, या पैरों में बहुत ज्यादा सूजन आ सकती है, जिसे एडीमा कहते हैं। एक और गंभीर जटिलता है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। जब लिवर खून से अमोनिया जैसे जहरीले पदार्थों को साफ नहीं कर पाता तो वे दिमाग तक पहुंच जाते हैं। इससे कंफ्यूजन, याददाश्त में कमी, व्यवहार में बदलाव और यहां तक कि कोमा भी हो सकता है। इसके अलावा लिवर से गुजरने वाली नसों में प्रेशर बढ़ने से खाने की नली, इसोफेगस में नसें फूल जाती हैं, जिन्हें वेरिसेस कहते हैं। इनके फटने से जानलेवा ब्लीडिंग हो सकती है। इस स्टेज पर तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत होती है। अगर आप इस स्टेज में हैं, तब भी आपको हार नहीं माननी है। इस परिस्थितियों में लिवर पूरी तरह ठीक तो नहीं हो सकता, पर अगर आप सही दिनचर्या, खानपान अपनाएं तो आप जीवन को बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर सिरोसिस का पता कैसे लगाते हैं? निदान कई चीजों पर आधारित होता है। डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री और लक्षणों के बारे में पूछेंगे। वे ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिन्हें लिवर फंक्शन टेस्ट LFT कहते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि लिवर कितना अच्छा काम कर रहा है। इमेजिंग टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन लिवर के आकार और बनावट को दिखाते हैं। फाइब्रोस्कैन एक खास तरह का अल्ट्रासाउंड है जो लिवर की कठोरता को मापता है, जिससे स्कारिंग का अंदाजा लगता है। और जरूरत PD देने पर लिवर बायोप्सी की जा सकती है, जिसमें लिवर का एक छोटा सा टुकड़ा निकालकर माइक्रोस्कोप के नीचे जांचा जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका इलाज क्या है? सिरोसिस से हुए नुकसान को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इलाज का मुख्य लक्ष्य होता है बीमारी को आगे बढ़ने से रोकना और जटिलताओं को मैनेज करना। इसका सबसे पहला और जरूरी कदम है कारण का इलाज करना। इसका मतलब है शराब पूरी तरह बंद करना, हेपेटाइटिस B या C के लिए एंटीवायरल दवाएं लेना, या फैटी लिवर के लिए वजन कम करना और डाइट सुधारना। इसके साथ ही जटिलताओं को मैनेज किया जाता है, जैसे पेट में पानी भरने, एसाइटिस के लिए कम नमक वाली डाइट और डायूरेटिक्स, पानी निकालने वाली दवाएं दी जाती हैं। कंफ्यूजन, एन्सेफेलोपैथी को रोकने के लिए कहास दवाएं दी जाती हैं और वेरिसेस से ब्लीडिंग रोकने के लिए एंडोस्कोपी जैसी प्रक्रियाएं की जाती हैं। जब सिरोसिस बहुत ज्यादा BRH जाता है और लिवर पूरी तरह से फेल हो जाता है, तो लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प बचता है। इसमें खराब लिवर को निकालकर उसकी जगह एक स्वस्थ डोनर का लिवर लगा दिया जाता है। यह एक बड़ी सर्जरी है, लेकिन यह मरीज को एक नया जीवन दे सकती है। अगर लीवर सिरोसिस कॉम्पेंसेटेड स्टेज में है तो यह काफी हद तक ठीक हो सकता है, या फिर पूरी तरह भी ठीक हो सकता है, पर इसके लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी। अगर आप लिवर सिरोसिस की डिकॉम्पेंसेटेड स्टेज में हैं, तो यह ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। पर उस स्टेज में भी आप अगर सही दिनचर्या, खानपान और समय पर डॉक्टर के पास जाते रहेंगे और समय पर अपनी दवाई लेते रहेंगे, तो आप अपने जीवन को लंबा जरूर कर सकते हैं। मेरे एक रिश्तेदार को डिकम्पेंसेटेड सिरोसिस था। ये तकरीबन 5 साल पहले की बात है। उनको पीलिया था, उनके पेट में पानी भर गया था, लेकिन वह आज भी जीवित है। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। अंत में सबसे जरूरी बात है रोकथाम। अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। शराब का सेवन सीमित करें या बिल्कुल न करें। हेपेटाइटिस B का टीका लगवाएं। स्वस्थ वजन बनाए रखें। संतुलित आहार खाएं और नियमित रूप से व्यायाम करें। अगर आपको डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसे नियंत्रण में रखें। अगर आपको अपने लिवर के स्वास्थ्य के बारे में कोई भी चिंता है या आप में जोखिम कारक मौजूद है तो इंतजार न करें, अपने डॉक्टर से बात करें
जरूरी टेस्ट करवाएं और अपना ख्याल रखें। याद रखिए, आपका लिवर आपके शरीर के सबसे मेहनती और सहनशील अंगों में से एक है, लेकिन यह अजेय नहीं है। शुरुआती पहचान और सही देखभाल से बहुत बड़ा फर्क पीढ़ी ला सकता है। चलिए इसे हल्के में न लें। सुनने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।